वेलकम टू माय चैनल क्विक स्टडीज़। तो आज हम करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज नंबर 1.1। ठीक है, तो इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास है इवैल्यूएट फॉलोइंग। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आपके पास आपको पता है कि आयोटा जो है वो इक्वल होता है किसके, अंडर रूट -1 के इक्वल होता है। अगर मैं इन दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग कर दूं, अगर मैं इन दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग कर दूं तो मेरे पास ये इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी, आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल आउट कर देता है, तो यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल आउट कर देगा और आपके आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी -1। ठीक है, तो आपको जो दो वैल्यूज याद रखनी है वो ये है कि आयोटा इक्वल टू अंडर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन पे गौर करें तो क्वेश्चन में आपको दो आयोटा दिए गए हैं और उनके ऊपर पावर दी हुई है, उनको आपस में आपको मल्टीप्लाई करवाना है। आयोटा पावर 10 को आपको मल्टीप्लाई करवाना है माइनस आयोटा 12 से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने इस आयोटा 10 को 5 टाइम्स आयोटा स्क्वायर में ब्रेक कर दूंगी। ठीक है, मैंने क्या किया, अपने इस आयोटा 10 को 5 टाइम आयोटा स्क्वायर्स में ब्रेक कर दिया। अब अगर मैं इनकी पावर्स को ऐड अप करूंगी तो मेरे पास वापस क्या बन जाएगा, ये आयोटा पावर 10 बन जाएगा। देखिए 2 4 6 8 10, इनकी पावर्स को ऐड अप करने से मेरे पास आयोटा 10 बन गया वापस। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, पावर्स को ब्रेक डाउन करना है आयोटा स्क्वायर्स के अंदर, तभी आपका सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे है डॉट दिया हुआ है। डॉट का मतलब कि ये दोनों आयोटा आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे डॉट की जगह मल्टीप्लाई का साइन इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, अब मैं अपनी इस आयोटा पावर 12 को, मैं अपनी इस आयोटा पावर 12 को भी 6 आयोटा स्क्वायर्स में ब्रेक डाउन करूंगी। ठीक है, इसको यहाँ पर हम बॉक्स बना के इसे अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस आयोटा पावर 12 को भी 6 टाइम आयोटा स्क्वायर्स में ब्रेक कर देना है। मैं क्या करूंगी, ये जो मुझे आंसर मेरे क्वेश्चन में मुझे माइनस आयोटा दिया हुआ है, इस माइनस को मैं रखूंगी ब्रैकेट के बाहर। अभी हम इस माइनस को जो है वो टच नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने आयोटा पावर 12 को ब्रेक डाउन करेंगे। तो मैंने क्या किया, अपने इस माइनस को ब्रैकेट के बाहर ले आई और ब्रैकेट के अंदर 6 टाइम आयोटा स्क्वायर्स को रख दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आयोटा पावर 12 को 6 टाइम आयोटा स्क्वायर्स में ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, तो अब अगर मैं इनकी पावर्स को काउंट करूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये आयोटा पावर 12 बन जाएगा। 2 4 6 8 10 12। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपने आयोटा 10 को और आयोटा पावर 12 को मैंने आयोटा स्क्वायर्स में ब्रेक कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, अब आयोटा स्क्वायर्स की जगह, जो मैंने आपको बताया था ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। मैं हर आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी जो वैल्यू है -1 उसको पुट करूंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट की। यहाँ पे भी मैं हर जगह आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू जो कि -1 है उसको पुट करूँगी। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ इन आयोटा स्क्वायर्स की वैल्यू को भी मैं पुट कर दूंगी। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे मेरे पास थोड़ी जगह नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर रही हूँ। ठीक है, नीचे की तरफ सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पे बेसिकली मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, अब मैं आयोटा स्क्वायर्स की जगह भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दूंगी। मेरे पास क्या है, माइनस मेरे पास ब्रैकेट के बाहर आएगा और मेरे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को मैं पुट करना शुरू करूंगी। -1 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, मैंने आयोटा स्क्वायर्स की वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पे। अब अगर मैं इन्हें सॉल्व करूँ तो मेरे पास जो है, मैं इन्हें दो दो के पेयर में सॉल्व करूंगी। ठीक है, आपको पता है कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, हमेशा प्लस हो जाता है। ठीक है, तो मेरे पास ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर आपस में क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1। अब मेरे पास बचा ये वाला -1, इसको मैं सेम एज इट इज उतार दूंगी यहाँ पर। ठीक है, अब मैं सेकेंड आयोटा की वैल्यू को सॉल्व करूंगी। मल्टीप्लाई का साइन लगाया मैंने और यहाँ पे इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाने के बाद मेरे पास क्या आंसर आ रहा है,
माइनस माइनस वन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वन मल्टीप्लाई बाय वन, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे भी इनको माइनस माइनस प्लस और वन मल्टीप्लाई बाय वन, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस और वन मल्टीप्लाई बाय वन इक्वल टू वन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर हमारे पास माइनस था तो मैं यहाँ पर माइनस भी लगाऊंगी। ठीक है, अच्छा अब मैं इसे सॉल्व करूंगी। जब मैं इन तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो वन मल्टीप्लाई बाय वन और वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, माइनस का वन। ठीक है, वन वन मल्टीप्लाई बाय वन और फिर उस वन को मल्टीप्लाई करवाऊंगी माइनस वन से, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, माइनस का वन। ठीक है, और इस तरफ जो है मैं अब मैं दूसरे साइड का सॉल्यूशन सॉल्व करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, माइनस वन ब्रैकेट के बाहर है, मैं उसे रखूंगी। ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या है, तीनों ही वन है, वन वन जा वन, वन मल्टीप्लाई बाय वन, मेरे पास आंसर क्या आएगा, वन आंसर आएगा। वन को मल्टीप्लाई बाय वन करवाऊंगी और फिर इसके आंसर को इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगी, तो आपको पता है कि तीनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, वन। ठीक है, अब मैं इस ब्रैकेट वाले वन को इस माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूंगी, तो मेरे पास ये ब्रैकेट का जो वन है ये इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस का वन, और ये दोनों वन भी मेरे पास क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस माइनस मेरे पास हो जाएगा प्लस, और वन मल्टीप्लाई बाय वन क्या आ जाएगा मेरे पास, वन। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, वन। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट टू करेंगे। इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर वन को किया था। मैं इस माइनस को ब्रैकेट के बाहर लेके जाऊंगी पहले, ठीक है, और फिर ब्रैकेट के अंदर अपने आयोटा की जो पावर है उसको ब्रेक करूंगी। तो यहाँ पे मैं आयोटा की जो पावर है 16 उसको 8 टाइम्स आयोटा स्क्वायर्स में ब्रेक कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने अपने आयोटा पावर 16 को 8 टाइम्स आयोटा स्क्वायर्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है, अगर मैं इनकी पावर्स को ऐड अप करूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। 2 4 6 8 10 12 14 और 16। ठीक है, अब ये वाला आयोटा इस आयोटा से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ पर क्या साइन लगाऊंगी, इनके दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगी, और यहाँ पर इस आयोटा पावर 6 को भी 3 टाइम्स आयोटा स्क्वायर्स में ब्रेक कर दूंगी। अब यहाँ पे भी मेरे पास सवाल में आयोटा के साथ माइनस है, तो मैं माइनस को ब्रैकेट के बाहर रखूंगी और आयोटा स्क्वायर्स को, आयोटा पावर 6 को आयोटा स्क्वायर्स में ब्रेक कर दूंगी। तो यहाँ पे भी मैंने आयोटा की पावर 6 को 3 टाइम्स आयोटा स्क्वायर्स में ब्रेक कर दिया। एज यू नो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, तो अब मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करूंगी आयोटा स्क्वायर की जगह, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो कि माइनस वन है उसको पुट करूंगी। ठीक है, माइनस रखूंगी ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर जो है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करूंगी, माइनस वन। तो यहाँ पे भी मैंने आयोटा स्क्वायर्स की वैल्यू को पुट कर दिया है, और यहाँ पर भी मैं आयोटा स्क्वायर्स की वैल्यू को पुट करूंगी। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो यहाँ पर भी ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाऊंगी। ठीक है, ठीक है, अब मैं इनको सॉल्व करना शुरू करूंगी, दो दो के पेयर्स में सॉल्व करूंगी। ठीक है, ये वाला माइनस का वन मेरे पास इस वाले माइनस के वन से मल्टीप्लाई होगा और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, अब मैं इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वन मल्टीप्लाई बाय वन आ जाएगा मेरे पास। ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है उसे मैं लगाऊंगी यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाने पे वन आ जाएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाने पर भी मेरे पास वन आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपके पास प्लस होता है और वन मल्टीप्लाई बाय वन, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवाने से मेरे पास आंसर वन आ जाएगा। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगी, इसके बाहर भी माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगाऊंगी। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर के वैल्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट करूंगी। माइनस माइनस प्लस का वन आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय माइनस का वन, क्योंकि मेरे पास बच गया था तो यहाँ पर मैं उसे सेम एज इट इज उतार दूंगी। ठीक है, अब इन सब वन को मल्टीप्लाई करवाने के बाद मेरे पास क्या आंसर आएगा, वन, और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाने से मल्टीप्लाई, माइनस का साइन यहाँ रखूंगी, ब्रैकेट लगाऊंगी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से मेरे पास क्या आएगा, वन मल्टीप्लाई बाय माइनस का वन, तो प्लस माइनस माइनस होता है,
तो यहाँ पे मेरे पास माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यही करूंगी कि जो ब्रैकेट का माइनस का 1 है इसे ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है उससे मल्टीप्लाई करवा दूंगी। तो ब्रैकेट के अंदर का माइनस ब्रैकेट के बाहर के माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। और यहाँ पर भी जो है मेरे पास जो 1 है वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो मेरे पास आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो इसका आंसर भी मेरे पास आ गया, माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 1, तो माइनस प्लस माइनस और 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो मेरे पास आंसर क्या आया, -1। यहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे मुझे वैल्यू दी हुई है आयोटा की पावर 11 इंटू माइनस आयोटा की पावर 14। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अपने इस आयोटा 11 की पावर को ब्रेक करूँगी। तो मैं क्या करूँगी, अपने आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर। अब मैं इन पावर्स को अगर एड अप करूँ तो मेरे पास कितना बनता है, 2 4 6 8 और 10। मेरे पास एक आयोटा बच रहा है, तो उस आयोटा को मैं सिंपली लिख दूंगी, उसके ऊपर स्क्वायरिंग नहीं करूंगी। अगर मैं उसके ऊपर स्क्वायरिंग करूंगी तो मेरे पास ये 12 बन जाएगा, जबकि मेरे पास पावर कितनी दी हुई है, मेरे पास पावर 11 दी हुई है। ठीक है, तो मैंने अपने 5 आयोटा को आयोटा स्क्वायर्स में तोड़ा और एक आयोटा को सिंपल ही ऐसे छोड़ दिया मैंने बगैर स्क्वायर किए, ताकि जब मैं उन सबकी पावर्स को प्लस करूं तो मेरे पास कितना बनना चाहिए, 11 बनना चाहिए। ठीक है, आपको पता है आयोटा के ऊपर अगर कोई पावर नहीं है तो वहाँ पर 1 होगा, और हम इन सबकी पावर को एड अप करेंगे तो आयोटा पावर 11 बन जाएगा। अब मेरे पास क्या है, माइनस माइनस को एज यूजुअली मैं अपने ब्रैकेट के बाहर रखूंगी और आयोटा पावर 14 को 7 टाइम्स आयोटा स्क्वायर्स में ब्रेक कर दूंगी। यहाँ पे मैंने अपने आयोटा पावर 14 को 7 टाइम्स आयोटा स्क्वायर में ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब मैं आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है -1 वो पुट करूंगी। आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगी वैल्यू -1 इंटू -1। आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -1। अब ये वाला आयोटा क्योंकि इसके पास स्क्वायर नहीं है तो ये मेरे पास एज इट इज ही आ जाएगा। ठीक है, आयोटा और फिर जो है मैं अपने इधर इस साइड वाली जो है आयोटा उसमें आयोटा स्क्वायर उनकी भी वैल्यूज को पुट कर दूंगी। माइनस को रखूंगी ब्रैकेट के बाहर क्योंकि मेरे क्वेश्चन में गिवन था, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दूंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर भी अपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज को पुट कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास क्या आ गया, प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मेरे पास प्लस का 1 आ गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो आयोटा 1 जा आयोटा हो जाएगा, और माइनस का साइन है तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, और अब मैं इस साइड वाले आयोटा की वैल्यूज को भी सॉल्व करूंगी। यहाँ पे मैंने आयो यहाँ पे मैंने माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास क्या आ गया, प्लस का 1 ब्रैकेट में रखूंगी, जो ब्रैकेट के बाहर माइनस है उसे भी मैं यहाँ पे शो करूंगी, माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है, इस माइनस माइनस को भी मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 1। इस माइनस माइनस को भी मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास प्लस का 1 आ जाएगा। ये वाला माइनस का 1 मेरे पास एज इट इज बच गया था तो मैं इसे एज इट इज ही उतार दूंगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इन्हें भी आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगी। ठीक है, तो 1 1 जा मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस का साइन बाहर रखूंगी, ब्रैकेट लगाऊंगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा मेरे पास, और 1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा -1 से तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, -1। ठीक है, अब इन्हें भी आपस में मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो माइनस का आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा ही आ जाएगा आपके पास, सेम एज इट इज। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, माइनस के साइन को बाहर रखेंगे ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है, माइनस का 1 प्लस के 1 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। फिर आप ब्रैकेट के माइनस को बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, यहाँ पर आपके पास क्या है, माइनस आयोटा, तो आप यहाँ पे माइनस आयोटा लगाओगे, माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा
माइनस का आयोटा,